नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के एटीएस ने आज एक बड़ी कामयाबी पाई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने वाला सेना का पूर्व जवान सौरभ शर्मा हापुड़ से और उसका सहयोगी अनस गुजरात के गोधरा से गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी सफलता अनस के बड़े भाई को एनआईए हैदराबाद कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सौरभ शर्मा जो कि हापुड़ के निवासी है, उसको पकड़ के पुलिस ने जब पूछताछ की एटीएस ने, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। और इस दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि ये जो सूचनाएं, गोपनीय सूचनाएं या दस्तावेज जो देते थे, उसके आधार पे इनकी पत्नी और इनके पास भी कुछ पैसे इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुए हैं। तथा एक और व्यक्ति जो अनस गितैली, इसको भी हमने गोधरा से पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार किया है, जिसको ट्रांजिट रिमांड पे हम लोग लेके आ रहे हैं। वाराणसी में चंदौली के एडीएम की मुनादी करवा दी गई है। पीसीएस ऑफिसर अनिल कुमार त्रिपाठी का वाराणसी से चंदौली ट्रांसफर हो गया और अब तक 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अनिल कुमार त्रिपाठी ने अभी तक सरकारी घर खाली नहीं किया है, जिसके बाद आज वाराणसी प्रशासन ने एडीएम की मुनादी करवा दी। पुलिस बल के द्वारा खाली करना थे। अब अपर जिलाधिकारी चंदौली न्यायिक हैं, उनको आवंटित मकान संख्या 26 आपके द्वारा अभी तक खाली नहीं किया गया है। आपको इस संबंध में कई नोटिस दी गई है। अंतिम नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि दिनांक 7/1/2021 तक अपना मकान खाली कर दें, अन्यथा 8/1/2021 को पुलिस बल के द्वारा खाली कराया जाएगा। आज दिनांक 8/1/21 को समय 2 बजे तक भी आपने शासकीय आवास खाली नहीं किया है। आपको सूचित किया जाता है कि आप कल प्रातः 11 बजे तक शासकीय आवास खाली कर दें, अन्यथा पुलिस बल की सहायता से आवास कल ही खाली कराया जाएगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। लाख टके की बात में अब आपको बताते हैं राज्यों को स्कूल कब खोलने हैं। यह फैसला पूरी तरह से राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि देहरादून पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए सभी राज्य सरकारें फैसला लें। ये राज्यों पर छोड़ा हुआ है कि वो सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों की दृष्टि में जो हमारे गृह मंत्रालय के जो हमारे निर्देश हैं और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश, इन दोनों निर्देशों का पूरा पालन हो और वो अपना स्कूल खोल सकते हैं। जिन राज्यों ने उन मानकों का पालन किया है, वहाँ बहुत अच्छी कक्षाएं चल रही हैं और किसी प्रकार की कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। और लेकिन हमारे लिए बच्चे की सुरक्षा पहला है और उसके बाद उसकी शिक्षा। वाराणसी से गुजरात के केवड़िया को जोड़ने के लिए नई ट्रेन चलेगी। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए खुद पीएम मोदी ने 16 जनवरी को इसका शुभारंभ करने वाले हैं। अभी ट्रेन का शेड्यूल, समय सारणी और किराया तय नहीं हो पाया है। हम आपको बता देते हैं कि ट्रेन 4 राज्यों को जोड़ेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल होंगे। काशी केवड़िया एक्सप्रेस के एलएचबी कोच वाराणसी के इस वॉशिंग लाइन में पहुंच गए हैं। और बात अगर हम थर्ड एसी की करें तो इसमें 2 थर्ड एसी के डिब्बे होंगे, जिनको आम ट्रेनों से कुछ अलग बनाया गया है। अगर हम सीट के इंटीरियर की बात करें तो आपको ये दिखाएं कि ये जो सीट्स हैं, तो उसमें भी जो उनको कंफर्ट बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए, आप ये देखिए कि डबल फोम है, यानी कि डबल सीट है। इस सीट को भी आप उठा सकते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से पोर्टेबल है। आप जैसे चाहें इसको, जब आप बैठना चाहें तो इसको पूरी तरीके से, पूरी सीट, साइड की सीट ये फोल्ड हो जाती है। इसके लिए यहाँ पर लॉक लगे हुए हैं। इंटीरियर थोड़ा सा अलग दिया गया है और बायो टॉयलेट में 2 तरीके से, एक आपको फोम सॉप भी यहाँ पर लगा मिलेगा, दूसरा ऑटो क्लीन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अपने केबिन्स में है और आपको कोई दिक्कत है तो आप वहीं से बेल
दबा सकते हैं। आपको अपने केबिन से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से बेल कर देंगे तो जो यहाँ पर स्टाफ होगा उसको मालूम हो जाएगा कि किस जो है सीट से या किस जिसे कह सकते हैं केबिन से ये दिक्कत है। तो ये तमाम सारी जो है ये सुविधाएं हैं और अभी भी यहाँ पर जो यांत्रिक विभाग के अधिकारी और अफसर कर्मचारी हैं वो पूरा निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के बाद इस कोच को सील कर दिया जाएगा पूरी ट्रेन को, और उसके बाद पीएम मोदी वर्चुअल जिसे कह सकते हैं वर्चुअल मीटिंग के ज़रिए, वर्चुअल बैठक के ज़रिए इसका वर्चुअल शुभारंभ करेंगे और ये ट्रेन काशी से केवड़िया यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ेगी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। अब खबर सरकार और किसानों के 9वें दौर की बातचीत से लेकर। आज एक बार फिर से सरकार और किसान की बैठक बेनतीजा रही। किसानों ने इस बार मौन रखकर और खाना ना खाकर अपनी नाराजगी जताई। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। सरकार के साथ किसानों की बैठक आज भी बेनतीजा खत्म हो गई है। 2.5 घंटे तक चली बैठक में किसानों और केंद्र सरकार के बीच मुद्दे नहीं सुलझ सके। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। सारा दिन फिर ਜਿਹੜਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? कुछ भी नहीं निबड़िया, चुप करके बह गए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके बह गए मुड़े। बताया जा रहा है कि मीटिंग में किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। जब सरकार ने ब्रेक लेने को कहा तो किसानों ने कहा कि हमें जवाब चाहिए, हम यहाँ चाय और खाना खाने नहीं आते। आज की बैठक में किसानों ने खाना नहीं खाया। आज भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों की वापसी तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हमने कहा कि बिल वापसी ले लो, वे कह रहे कि संशोधन पे बात कर लो। हम कहते हैं बिल वापसी ले लो, वे संशोधन पे। वे तो 30-40 आदमी आते हैं, किताब लेकर हमें मोटी मोटी फाइल ले रहे हैं। वकील भी लगे, मुझे लगे उनके साथ, वकील भी है सरकार के साथ। हाँ, अगली राउंड की बात करेंगे, फिर इसी बिल्डिंग में बात करेंगे। हाँ, बढ़िया तरीके से बात होगी। अब तक आप लोग भी हाँ यहीं रहेंगे, अगली बार बिस्तर लेकर होंगे यहीं, हम लिकड़ देंगे ही नहीं। इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी ने भी किसान और सरकारों के बीच जारी ट्वीट करके केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट करके कहते हैं, नीयत साफ नहीं है, जिनकी तारीख पे तारीख देना स्ट्रैटेजी है उनकी। सीएम योगी ने पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। कल ये मुलाकात की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। तस्वीरें कल की मुलाकात के दौरान की। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में यूपी में होने वाले विधान परिषद और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर बात की गई। इसके अलावा काशी कॉरिडोर की प्रगति रिपोर्ट भी सीएम योगी ने सौंपी, जो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और अब आपको बताते हैं, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज मथुरा में थे। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन को लेकर कहा कि पहले मोदी लगवाएं वैक्सीन, तब हम लगवाएंगे। बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मथुरा में भगवान कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण से उनका विशेष लगाव है और उनके दर्शन से ऊर्जा का संचार होता है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर तेज प्रताप ने तंज कसते हुए कहा कि पहले मोदी जी वैक्सीन लगवा ले, उसके बाद वो भी लगवा लेंगे। वैक्सीन आया तो ये अच्छा बात है। अगर वैक्सीन आया है और उस वैक्सीन से आदमी स्वस्थ हो जाएगा, उनको कोविड नहीं होगा, तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं, तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब किरकिरी हुई थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। बड़ी खबर, जहां आपको बताएं कि लव जिहाद से जुड़े हुए मामले पर एक बड़ा फैसला आया है। मुस्लिम युवक से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली युवती को 3 लाख की आर्थिक गारंटी देने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। बिजनौर की युवती के पति सादाब अहमद को 3 लाख रुपए की एफडी कराने का आदेश दिया गया है। युवती के नाम पति को 1 महीने में कराना होगा 3 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट। निकाहनामे में मेहर की रकम काफी कम होने की वजह से यह कोर्ट का फैसला सामने आया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ बातें कही गई हैं, क्या पूरे निर्देश जारी किए गए हैं, सर्वेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा है इस पूरे मामले पर, विस्तार से बताइए। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामला बिजनौर का आया था, जहां की हिंदू युवती है संगीता, जिसने धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम युवक से शादी की शादाब अहमद से, और अब ये शाइस्ता परवीन बन चुकी है। इसका आरोप यह है कि इसके परिवार वाले इसे परेशान कर रहे थे, और जिसको लेकर संगीता और शाइस्ता परवीन और उसके पति शादाब अहमद दोनों लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में आए थे और उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो लोग बालिग हैं वो अपने मर्जी से किसी के साथ रह सकते हैं, और यशवी बिजनौर को कोर्ट ने ये कहा है कि वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। लेकिन इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है कि युवती को, चूंकि उसने धर्म परिवर्तन किया है, अपने प्रेमी से शादी की है, तो उसको आर्थिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, और मेहर में काफी कम रकम होने की वजह से कोर्ट ने ये कहा है कि उसका पति 1 महीने के अंदर 3 लाख की एफडी कराए और उसकी प्रति इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमा करे, और इस मामले की अगली सुनवाई 8 तारीख होगी। कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि युवती को, चूंकि उसने अपने परिवार को छोड़ा है, अपने पति के साथ रह रही है, इसलिए तो आर्थिक सुरक्षा की गारंटी सर्वेश यहाँ देनी ही होगी लड़के वालों की तरफ से, और लड़की के नाम 3 लाख रुपए की एफडी कराना, फिक्स डिपॉजिट कराना जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र से 8 साल के एक मासूम प्रियांशु का अपहरण कर लिया गया था। इस अपहरण कांड के सीसीटीवी फुटेज हाथ लगने के बाद पुलिस ने पड़ोसी आरोपी की तलाश तेज कर दी थी। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मासूम को सकुशल बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज थाना खरखौदा में एक 8 वर्षीय बालक जिसका नाम प्रियांशु पुत्र रोहित है, उसके किसी व्यक्ति के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। घटना के अनावरण हेतु कई टीमें तत्काल लगा दी गई। इसी के फलस्वरूप 18 घंटे के अंदर इस बालक को सोनू नामक व्यक्ति के पास से सकुशल बरामद किया गया। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर अखिलेश यादव के चित्रकूट दौरे से जुड़ी हुई है, जिस पर कामतगिरी की परिक्रमा करी थी उन्होंने, जिस पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में ओवैसी भी अगर रामलला के दर्शन करने जाएं तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के चित्रकूट दौरे पर कहा कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तब तक अखिलेश को मंदिर जाने में डर लगता था, उनका वोट घट जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि अभी आने वाले समय में वैसे भी रामलला के दर्शन करने के लिए अगर जाएं तो कोई आश्चर्य मत करना। ये श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में जब तक सरकार में नहीं थी तब तक ये मंदिर नहीं जाते थे। मंदिर जाने से इनको लगता था वोट घट जाएगा, अब इनको लग रहा है मंदिर जाने से वोट बढ़ जाएगा। उधर अखिलेश यादव के दौरे पर सवाल उठाने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी इसे हमेशा राजनीति से जोड़ देती है। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है, और जो लोग इसको राजनीति से जोड़ते हो, मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको दिखाने की जरूरत है। बहरहाल इस मामले में दोनों ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। एक बहुत